Hello students, welcome back to my channel Future Academy Education. Let's start. आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एसवाई बीकॉम मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, जिसका नया चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, जिसका आज लेक्चर नंबर 1 होने वाला है. वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, इसका मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल? कैपिटल मीन्स क्या होता है? अब मनी विच इज इन्वेस्ट इनटू द बिजनेस, जिस पैसे से बिजनेस को स्टार्ट किया जाता है, जिस पैसे से बिजनेस को स्टार्ट किया जाता है उस पैसे को हम क्या कहते हैं? वर्किंग कैपिटल. अब मनी विच इज इन्वेस्ट इनटू द बिजनेस इज कॉल्ड एज कैपिटल. फिर अगर मैं बात करूं, कैपिटल दो तरीके से होते हैं. कैपिटल के दो टाइप्स होते हैं. कैपिटल के दो टाइप्स होते हैं. एक होता है फिक्स कैपिटल और एक होता है वर्किंग कैपिटल. फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल. फिक्स कैपिटल मीन्स एंड वर्किंग कैपिटल मीन्स क्या होता है? फिक्स कैपिटल का मतलब क्या होता है? एक ऐसा कैपिटल, एक ऐसा पैसा जो हम एक बार बिजनेस में लगाते हैं. एक ऐसा पैसा जो हम डेली बिजनेस में नहीं लगाते, एक बार लगाते, वंस अ टाइम. जैसे मैं कोई एक बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं, मैंने क्लासेस चालू किया जिसका नाम है फ्यूचर एकेडमी. उस फ्यूचर एकेडमी को स्टार्ट करने के लिए मुझे पैसे चाहिए. मैं उस पैसे से करूंगा क्या? मैं तो उस पैसे से मैं पहले बेंच खरीदूंगा, बोर्ड, एसी, फैन, लाइट, टेबल, पीसी, ये सब मैं बाय करूंगा, परचेस करूंगा. अच्छा मुझे ये बताओ, क्या मैं ये सब चीजें रोज रोज खरीदने वाला हूं? रोज रोज बाय करने वाला हूं? क्या हुआ? रोज रोज बाय करने वाला हूं? नहीं, ये चीजें मैं रोज रोज बाय करने वाला नहीं हूं. इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसके लिए ये एक बार का इन्वेस्टमेंट है. एक बार जो हम इन्वेस्ट करते हैं कंपनी में, बिजनेस के अंदर, उसको हम फिक्स कैपिटल कहते हैं. और फिक्स कैपिटल हमारा लॉन्ग टर्म के लिए होता है, लॉन्ग टर्म. बट ये जो वर्किंग कैपिटल है, वर्किंग कैपिटल जो होता है वो डेली बिजनेस में जो हम यूज करते हैं. अ कैपिटल विच इज यूज इन डे टू डे बिजनेस, एक ऐसा कैपिटल, एक ऐसा पैसा जो हम डेली बिजनेस में यूज करते हैं, उसको हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल. वर्किंग कैपिटल. गाइस देखना ध्यान से, अच्छे से. वर्किंग, वर्किंग का मतलब काम को करने वाला कैपिटल. डेली हमें जिस जो बिजनेस यहाँ पे इंट्रोडक्शन के टाइम पे बुक जरूरत नहीं है, अभी फिलहाल यहाँ पे ध्यान दो. ठीक, ऐसा पैसा जो हम डेली बिजनेस में यूज करते हैं, डेली, जो डेली हम बिजनेस में यूज करते हैं, उसको हम लोग वर्किंग कैपिटल कहते हैं. जैसे एग्जांपल, मैंने आपको बोला मैंने क्लासेस चालू किया फ्यूचर एकेडमी. अब उस फ्यूचर एकेडमी को चालू करने के लिए मुझे दो तरीके के कैपिटल चाहिए. एक होता है फिक्स कैपिटल, जिसमें मैंने फैन खरीद लिया, लाइट खरीद लिया, बेंचेस, एसी और टेबल एंड चेयर, ये सब मैंने एक बार खरीदा, रोज रोज नहीं खरीदने वाला हूं, तो ऐसे कैपिटल को फिक्स कैपिटल कहते हैं. बट ये जो वर्किंग कैपिटल है, ये क्या है? वर्किंग कैपिटल जो हमारा मेन चैप्टर है, ये क्या है? वर्किंग कैपिटल का मतलब मुझे बिजनेस को चलाने के लिए भी तो पैसे चाहिए. भाई चालू तो कर दिया मैंने, जैसे तैसे बिजनेस को चालू तो किया मैंने, बट उस बिजनेस को चालू करने के लिए करने के बाद उसको रन करने के लिए जो पैसा लगते हैं उसको वर्किंग कैपिटल कहते हैं. जिसका मतलब मैंने आपको बता दिया, अ कैपिटल विच इज यूज इन डे टू डे बिजनेस, which is an use in day to day business is called as working capital. इसी को हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं. एक ऐसा पैसा जो डेली बिजनेस में यूज होता है, इसी को वर्किंग कैपिटल कहते हैं. अब जैसे क्लासेस है, तो क्लासेस में टीचर्स भी होंगे. टीचर्स क्या फ्री में काम करते हैं? नहीं, उनको क्या देना पड़ेगा? सैलरी. पर मंथ मुझे सैलरी देनी है. एडमिन से, एडमिन को क्या देना पड़ेगा? सैलरी.
स्टेशनरी का खर्चा है ना, स्टेशनरी हो गया, लाइट बिल हो गया, रेंट हो गया, ये सारे एक्सपेंसेस हर महीने मुझे पे करने पड़ते हैं। तो इन सारे एक्सपेंसेस को पे करने के लिए जो पैसे का इस्तेमाल किया जाता है, जिस कैपिटल का यूज किया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। बहुत इजी चैप्टर है, बहुत 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 इजी चैप्टर है। एक छोटा सा फॉर्मेट बताऊंगा, उस फॉर्मेट में हम लोग को फॉलो करना है, ठीक है। और तुमको पता होगा कि मैंने लास्ट लेक्चर आपको वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला सिखाया था कि वर्किंग कैपिटल निकालते कैसे। वर्किंग कैपिटल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज क्या हो रहा है? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज, ठीक है। देखना ध्यान से, ये फॉर्मूला पे मैंने तुमको लास्ट लेक्चर में सिखाया था। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। ये हमने वर्टिकल बैलेंस शीट में सम्स किए थे। वर्टिकल बैलेंस शीट जब हमने सॉल्व किया था तो हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया था, वर्किंग कैपिटल करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करंट एसेट गाइस? करंट एसेट का मतलब होता है एक ऐसा एसेट जो शॉर्ट टर्म के लिए आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, लेकिन लेस देन 1 ईयर, 1 साल के अंदर अंदर जो एसेट लिक्विड में कन्वर्ट हो। लिक्विड का मतलब पानी में नहीं, कैश। लिक्विड का मतलब कैश। जो एसेट 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, ऐसे एसेट को हम लोग करंट एसेट कहते हैं। और ऐसी ही लायबिलिटी को, जो लायबिलिटी 1 साल के अंदर अंदर पे हो जाती है, खत्म हो जाती है, वाइंड अप हो जाए, उसका खत्म हो जाता है, उसको हम लोग करंट लायबिलिटीज कहते हैं। तो हम लोग को करना क्या है? करंट एसेट में से माइनस करना है करंट लायबिलिटीज, बस यही करना है अपने को, और कुछ भी नहीं करने वाले यहाँ पे, ठीक है। अब देखो, मुझे ना इसका फॉर्मेट बताना है तुमको, और 2 छोटे छोटे वर्किंग नोट। बस ये 2 फॉर्मेट अगर हमने सीख लिया, काम खत्म, तुम्हारा सम चैप्टर हो जाएगा। अब वो फॉर्मेट क्या है मैं तुमको यहाँ पे दिखाता हूँ। फॉर्मेट में यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, स्टेटमेंट शोइंग वर्किंग कैपिटल। ये आपका फॉर्मेट रहेगा। हर सब में यही फॉर्मेट बनाना है, जिसका नाम है, टेक्स्ट बुक से थोड़ा हटके फॉर्मेट होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर अपने को सेम आने वाला है। थोड़ा टेक्स्ट बुक में आधा टेढ़ा फॉर्मेट है, यहाँ पे सीधा सीधा फॉर्मेट हो जाएगा। पर्टिकुलर, यूनिट, रेट, पीरियड, अमाउंट, इनर कॉलम अमाउंट, आउटर कॉलम अमाउंट, ठीक है। देखो, सबसे पहला आता है इसमें करंट एसेट्स। करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, करंट एसेट्स में पहला आएगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। फिर सेकेंड आएगा वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस, WIP, वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस में 3 चीजें आती है, रॉ मटेरियल, वेजेस एंड ओवरहेड्स।
इसके बाद ध्यान से देखना, वर्क इन प्रोग्रेस के बाद आएगा फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स एट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये क्या होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मैं अभी आपको बताऊंगा थोड़े टाइम में। सीओपी का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिर उसके बाद आएगा डेटर्स एट सेलिंग प्राइस। क्या होगा अभी आपको क्लियर हो जाएगा। एंड इसके बाद आएगा कैश एंड बैंक। फिर हम सबका टोटल करेंगे तो हमें टोटल मिल जाएगा, टोटल ऑफ ए। ये इतना पार्ट हमारा करंट एसेट्स है। देखो वर्किंग कैपिटल निकालना है अपने को। वर्किंग कैपिटल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट में से क्या माइनस करना है अपने को, करंट लायबिलिटीज माइनस करना है। तो करंट एसेट्स, करंट एसेट पहले आएगा। करंट एसेट में से पहले क्या आएगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल वर्किंग। फिर आएगा सेकंड डब्ल्यूआईपी। डब्ल्यूआईपी का मतलब क्या होता है, काम अभी चल रहा है, काम कंप्लीट नहीं हुआ है, काम अभी चल रहा है। तो वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस में तीन चीजें आती है, रॉ मटेरियल, वेजेस, ओवरहेड्स। ओवरहेड्स का मतलब होता है एक्सपेंसेस। हाँ याद रखना ये चीज, कॉस्टिंग के लैंग्वेज में ओवरहेड्स को एक्सपेंसेस कहा जाता है, एक्सपेंसेस को ओवरहेड्स कहा जाता है। तो ओवरहेड्स मतलब खर्चा होता है, पे कर रहे। अब कोई भी प्रोडक्ट बनाओगे या कुछ भी करोगे तो आपका खर्चा तो होने वाला है, अदर एक्सपेंसेस, तो ओवरहेड्स हो गए आपके। इन तीनों का टोटल करेंगे तो डब्ल्यूआईपी मिल जाएगा अपने को। फिर फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स का मतलब क्या होता है, ऐसे गुड्स जो कंप्लीट हो चुके, 100% कंप्लीट हो गए, ऐसे गुड्स को हम लोग कौन सा गुड्स कहते हैं, फिनिश गुड्स कहते हैं। ये सब छोड़ो अभी, ये अभी आपको देखने की जरूरत नहीं। डेटर्स, डेटर्स मतलब हमने जिसको गुड्स बेचा है और उनसे पैसा लेना बाकी है, वो हमारे डेटर्स होंगे। ये सब हमारे करंट एसेट्स है। एंड कैश एंड बैंक, कैश एंड बैंक जो भी क्वेश्चन में दिया होगा। फिर इन सबको हम टोटल करेंगे तो हमें करंट एसेट का टोटल मिल जाएगा। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं यूनिट, रेट, पीरियड। इन सबको मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा अमाउंट। फिर रॉ मटेरियल का इससे मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा आंसर ही आएगा। फिर इसको वेजेस को भी मल्टीप्लाई करोगे, यूनिट, रेट, पीरियड, इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है खाली। इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका अमाउंट मिल जाएगा। फिर वेज, ओवरहेड्स को भी। अब मेरी एक बात ध्यान रखना, इन तीनों को प्लस करके बाहर लिख देंगे। तीनों इसका हेडिंग है तो इसलिए इन तीनों को हमने इनर कॉलम में लिखा, अब प्लस करके बाहर लिखा। अब मेरी एक बात ध्यान से सुनना, क्या कि जब भी आप वर्क इन प्रोग्रेस का काम करोगे, वर्क इन प्रोग्रेस, तो वर्क इन प्रोग्रेस में एक बात याद रखना है कि ये जो काम चल रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है, काम अभी चल रहा है। कंप्लीट हुआ है क्या, कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी चल रहा है गाइस, अभी चल रहा है। मतलब क्या हो रहा है, ध्यान से सुनना, कितना परसेंट काम कंप्लीट हुआ है ये पता है क्या अपने को, कितना परसेंट काम कंप्लीट हुआ है ये पता नहीं है। जब पता नहीं है तो हम क्या करेंगे पता है, हम ना वेजेस और ओवरहेड को 50-50% ले लेंगे। वेजेस और ओवरहेड को 50% एज्यूम करना है कि काम कंप्लीट हुआ है तो उतना पेमेंट कर। अच्छा मुझे ये बताओ, जैसे मैंने स्नेहल को बोला, स्नेहल चल मुझे एक मार्कर बना के दे। स्नेहल ने ना इसमें से 50% काम कंप्लीट करके दिया मुझे, तो मैं स्नेहल को पगार, सैलरी, वेजेस जो भी मैं दूंगा वो क्या मैं पूरा दे दूंगा इसको? क्या इसने मुझे काम कंप्लीट करके दिया? नहीं, इसने मुझे काम कंप्लीट करके नहीं दिया। तो मैं, इसने मुझे जितना परसेंट काम कंप्लीट करके दिया उतना परसेंट मैं पगार इसको दूंगा, उतना परसेंट मैं सैलरी इसको दूंगा। ध्यान से सुनना अच्छे से। इसलिए हम वर्क इन प्रोग्रेस में वेजेस और ओवरहेड्स को 50-50% लेते हैं। इसलिए हम लोग वेजेस एंड ओवरहेड को कितना परसेंट लेते हैं, 50-50%। 50-50% लिया जाता है, ध्यान से देखना। मतलब आप जब भी मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट में क्या करना है, 50%।
लास्ट में क्या दबाओगे आप 50%। मतलब आप पीरियड में क्या करोगे इंटू 50%, सॉरी 50% लेना है आपको। ये भूलना मत, चाहे क्वेश्चन में बोला रहे या ना बोला रहे, कंपलसरी है कि आपको वेजेस और ओवरहेड को कितना कितना परसेंट लेना है, 50-50% लेना है। क्लियर है यहाँ तक? पक्का? चलो देखो, फिर फिनिश गुड्स जो दिया रहेगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा उसको आउटर कॉलम में लिखना है। फिर डेटर्स को भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी आंसर आएगा उसको बाहर लिख देंगे। कैश एंड बैंक बैलेंस अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया तो उसको डायरेक्ट लिख देंगे और सबका टोटल कर लेंगे, तो हमें करंट एसेट मिल जाएगा। करंट एसेट मिल गया। अब बी पार्ट जिसका नाम है करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज में क्या आता है? पहला आएगा क्रेडिटर्स, पहले क्रेडिटर्स आएगा एंड सेकंड आएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में दो चीजें आती है। ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है? ऐसा एक्सपेंस जिसका पेमेंट करना बाकी है, एक्सपेंसेस विच इज ड्यू फॉर पेमेंट। ऐसे एक्सपेंसेस जिसका पेमेंट करना बाकी है गाइस, उसको हम लोग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहते हैं। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में दो चीजें आती है। आपने वेजेस को 50% ही पे किया है, मतलब बाकी 50% पे करना बाकी है, तो वेजेस आपका आ जाएगा और आपका ओवरहेड्स भी आ जाएगा। याद रखो, वेजेस यहाँ पे आपने 50% ही पे किया है, तो आगे चल के काम अगर कंप्लीट हुआ तो बाकी 50% पे करना बाकी है, इसलिए 50% यहाँ पे लिखोगे आप, बाकी का यहाँ पे पे करोगे। ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गए। इसको भी आप वही करोगे, क्रेडिटर एट रॉ मटेरियल, क्रेडिटर को कभी भी रॉ मटेरियल पे लिया जाता है, मल्टीप्लाई करेंगे तीनों को तो आंसर आएगा जो भी बाहर लिखना है। फिर वेजेस का भी यही होगा, सेम क्वेश्चन में दिया होगा अपने को, मैं तुमको ये सब बताऊंगा भी क्या करना है। ओवरहेड, इन दोनों को चाहिए तो इनर कॉलम में लिख दो, प्लस करके बाहर लिखा। फिर क्रेडिटर और इन लोगों के टोटल को प्लस किया तो टोटल ऑफ बी मिल गया हमें, टोटल ऑफ बी, टोटल ऑफ बी मिला। अब जैसे टोटल ऑफ बी मिला तो ए में से बी को क्या करना है? माइनस करना है। ए में से बी को क्या करेंगे? माइनस। जैसे आपने ए से बी को माइनस किया, ए से बी को माइनस किया, आपको आंसर आ जाएगा वर्किंग कैपिटल। डन। यही करना ही अपने को, बहुत इजी है, इससे इजी चैप्टर कोई नहीं है तुम्हारे मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। क्या दिया वापस देख लो मैं क्या बोल रहा हूं। ये फॉर्मेट हर समय फॉलो करना है आपको, खाली लर्न क्या करना है? फॉर्मेट, बट रट्टा नहीं मारना है, समझ के लेना है। कैसे? पहले याद रखो कि वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। मतलब हमारा फॉर्मेट स्टार्ट कहां से होने वाला है? करंट एसेट से। करंट एसेट में ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल आता है, WIP आता है। WIP में तीन चीजें आती है, रॉ मटेरियल, वेजेस, ओवरहेड्स। वेजेस और ओवरहेड को कितना परसेंट लेना है? 50-50%। चाहे क्वेश्चन में बोला रहे या ना बोला रहे, डायरेक्ट 50% आप एज्यूम करोगे। फिर फिनिश गुड्स एट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, डेटर्स एट सेलिंग प्राइस। ये क्या है सब मैं बताऊंगा, मैंने आपको बोला कैश एंड बैंक, सबका टोटल कर लेंगे, जो आएगा वो टोटल ऑफ ए हो जाएगा। और जैसे ही फिर हमें फिर वही करंट लायबिलिटीज माइनस करनी है, तो करंट लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स आता है और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में दो चीजें आती है, वेजेस और ओवरहेड। इन सबका टोटल करेंगे, टोटल ऑफ बी मिलेगा। ए में से बी को हम लोग क्या करेंगे? माइनस करेंगे। ए से बी को माइनस किया तो हमें क्या मिलेगा? वर्किंग कैपिटल। क्या मिलने वाला है? वर्किंग कैपिटल। समझा गया यहाँ पे? यही था तुम्हारा फॉर्मेट वर्किंग कैपिटल का। बहुत इजी है, 15 मार्क्स जेब में आपको, 15 नहीं 20 मार्क्स। बीकॉम ना, बीकॉम वालों को 20 मार्क्स के लिए। अब ये फॉर्मेट सेल सॉल्व करने के लिए आपको
पीरियड तो क्वेश्चन में दिया रहेगा, चलो ठीक है, बट यूनिट और रेट आपको निकालना पड़ेगा। यूनिट और रेट, तो यूनिट और रेट निकालने का फॉर्मूला क्या है? कुछ एक दो वर्किंग नोट है वो सॉल्व करने हैं हमें। क्या है वर्किंग नोट? सबसे पहला एक वर्किंग नोट होगा, वर्किंग नोट नंबर 1, इसको आप लोग ने लिख लिया होगा, आई होप। मैं रफ कर लेता हूं इसको। ओके, वर्किंग नोट नंबर 1 जिसका नाम है कॉस्ट स्ट्रक्चर। कॉस्ट स्ट्रक्चर, कॉस्ट स्ट्रक्चर, कॉस्ट स्ट्रक्चर क्या है ध्यान से देखना। कॉस्ट स्ट्रक्चर, इसमें कॉस्ट स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि हमारा कहां कहां पे खर्चा होने वाला है। एक मैन्युफैक्चरर अपने खर्चे को कैसे रिकॉर्ड करता है, ध्यान से देखना कैसे। कॉस्ट स्ट्रक्चर क्या होगा? रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल, वेजेस और ओवरहेड्स, इन लोगों को प्लस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? इन लोगों को प्लस करेंगे मिलेगा टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट को कहते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। टोटल कॉस्ट को क्या कहते हैं हम लोग? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ध्यान से देखना, जब हम लोग रॉ मटेरियल, वेजेस और ओवरहेड्स को प्लस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट को क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब इसमें ऐड करेंगे प्रॉफिट, ऐड करेंगे प्रॉफिट तो क्या मिल जाएगा हमें? सेल्स। क्या मिल जाएगा? सेल्स। जब हम लोग टोटल कॉस्ट में ऐड करेंगे प्रॉफिट तो क्या मिलेगा? सेल्स। सेल्स मतलब सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस भी आप लिख सकते हो। वापस मेरी बात सुनना ध्यान से अच्छे से। कॉस्ट स्ट्रक्चर ये क्या हो गया आपका पता है? ये हम लोग क्या निकाल रहे हैं? ये हम लोग निकाल रहे हैं रेट, रेट निकाल रहे हैं। और हर सब में, हर एक क्वेश्चन में कंपलसरी आपको ये वर्किंग नोट करना जरूरी है। कंपलसरी, हर सब में ये वर्किंग नोट करना बेहद जरूरी है। इसके बिना सम सॉल्व नहीं होगा। क्यों? जब आपको रेट मिलेगा ही नहीं तो आप मल्टीप्लाई किससे करोगे? ठीक है, अच्छा। कॉस्ट स्ट्रक्चर क्या है? बहुत इजी है। देखो क्वेश्चन में अपने को सब दिया रहेगा, खाली लिखना है, प्लस करना है। रॉ मटेरियल का रेट दिया रहेगा, वेजेस दिया रहेगा, ओवरहेड दिया रहेगा, ये तीनों को हमको प्लस करना है तो हमें क्या मिलेगा? टोटल कॉस्ट मिलेगा। टोटल कॉस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन करने का खर्चा। फिर ऐड करेंगे प्रॉफिट, प्रॉफिट इसके अंदर ऐड करेंगे। जैसे समझो ये एक मार्कर है, ये एक मार्कर बनाने का खर्चा 10 रुपया होता है। एक मार्कर के पीछे मेरे जेब से 10 रुपया जा रहा है तो मैं क्या इस मार्कर को 10 रुपए में बेचूंगा? नहीं, 1-2 रुपया प्रॉफिट कमाऊंगा ना, मतलब इसके अंदर मैं 2 रुपया ऐड करूंगा तो इस मार्कर का प्राइस क्या होगा? 12 रुपए। सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 12 रुपए। समझा बात यहाँ पे? क्लियर है यहां तक? वापस देख लो। जब टोटल कॉस्ट मतलब क्या होता है कि हम लोग ये प्रोडक्ट बनाने का खर्चा हुआ, टोटल इतना खर्चा हुआ 10 रुपया। जैसे समझो रॉ मटेरियल 5 रुपया था, 3 रुपया, 2 रुपया, तो टोटल 10 रुपया खर्चा हुआ मेरा। रॉ मटेरियल 5 रुपया खर्चा हो रहा है एक यूनिट के पीछे। वेजेस 3 रुपया, ओवरहेड 2 रुपया, 5 3 8 2 10 हुआ। प्रॉफिट देखो टोटल कॉस्ट कितना आ गया? 10 रुपया। अब क्या मैं इस प्रोडक्ट को 10 रुपए में बेचूंगा? नहीं, 1 या 2 रुपए तो प्रॉफिट ऐड करूंगा ही। मतलब समझो मैंने 2 रुपया प्रॉफिट ऐड किया तो मुझे कितना मिल जाएगा? 12 रुपए। टोटल 12 रुपए मिले, मतलब सेलिंग प्राइस कितना होगा ये मार्कर का? 12 रुपए। इसको ही कॉस्ट स्ट्रक्चर कहा जाता है। एक और चीज है वर्किंग नोट नंबर 2, जो छोटा, एकदम छोटा वर्किंग नोट है, कॉस्ट पर यूनिट। नहीं, यूनिट निकाल सकते हो आप, कॉस्ट पर यूनिट निकाल लो। चलो, कॉस्ट पर यूनिट निकालने का फॉर्मूला क्या है? CPU, कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू टोटल यूनिट्स डिवाइड बाय 12 मंथ्स
365 days, 52 वीक्स। अब ये क्या है? क्या इतने लोगों को डिवाइड करने वाले? नहीं, ध्यान दो। टोटल यूनिट्स क्या होता है? एक साल में हम कितने यूनिट्स बना रहे हैं, समझो। एक साल में मैं ऐसे 10,000 मार्कर्स बना रहा हूं, तो 10,000 मेरा टोटल प्रोडक्शन हुआ। उस टोटल प्रोडक्शन को टोटल यूनिट्स कहा जाता है, और उसको डिवाइड करेंगे, सम जाएंगे, सम क्वेश्चन दिया रहेगा हमें। क्वेश्चन में ये देखना है कि इंफॉर्मेशन क्या दिया है, मंथ्स में दिया है, डेज में दिया है कि वीक्स में दिया है। मंथ्स में दिया है, डेज में दिया है कि वीक्स में दिया है। अगर मंथ्स में दिया है तो डिवाइड बाय 12 करोगे, अगर वीक्स में दिया है तो डिवाइड बाय 52 करोगे, और अगर डेज में दिया है तो डिवाइड बाय 365 डेज करोगे। तो अब आपको क्या मिलेगा? सीपीयू मिल जाएगा। ध्यान से सुनना, बहुत इजी है, इसको कॉम्प्लिकेटेड मत करना, बस खाली प्रैक्टिस चाहिए। ध्यान से सुनो, सबसे पहली बात हम कॉस्ट स्ट्रक्चर निकालेंगे। हमारा सम स्टार्ट यहीं से होगा। फॉर्मेट बनाओगे आप, फॉर्मेट बनाने के बाद कॉस्ट स्ट्रक्चर। अब कॉस्ट स्ट्रक्चर में क्या होगा, ध्यान से सुनना। कॉस्ट स्ट्रक्चर आपने रॉ मटेरियल, वेजेस और ओवरहेड तीनों को प्लस करोगे तो आपको क्या मिलेगा? टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट को और क्या कहते हैं? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ऐड करेंगे प्रॉफिट तो क्या मिलेगा? सेलिंग प्राइस। फिर वर्किंग नोट नंबर 2 भी निकाल लेंगे हम लोग, कॉस्ट पर यूनिट, मतलब ये टेबल, यूनिट निकालना है अपने को, यूनिट। तो यूनिट निकालने के लिए फॉर्मूला ये अप्लाई करेंगे। भाई एक साल में हम कितने यूनिट्स बना रहे, टोटल यूनिट्स कितना बना रहे, तो वो लेंगे हम लोग टोटल यूनिट्स, डिवाइड बाय हमारा सम कौन से इसमें दिया? क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या मंथ्स में दिया है, क्वेश्चन क्या डेज में दिया है, क्वेश्चन क्या वीक्स में दिया है। जिसमें दिया होगा डिवाइड बाय वो करेंगे हम लोग, तो हमें सीपीयू मिल जाएगा, कॉस्ट पर यूनिट। समझा? फॉर्मेट एक बार और देख लो। कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। देख लो, करंट एसेट्स, करंट एसेट के अंदर क्या आएगा? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। फिर सेकंड आएगा डब्ल्यूआईपी। डब्ल्यूआईपी में क्या आता है? 3 चीजें आती है, रॉ मटेरियल, वेजेस एंड ओवरहेड। वेजेस और ओवरहेड को कितना परसेंट लेना रहता है? 50% एज्यूम करना होता है। भाई काम इतना कंप्लीट हो गया तो पगार भी उतना ही दूंगा, खर्चा भी उतना ही होगा। फिनिश गुड्स, आप देखो आ गया ना, फिनिश गुड्स का कौन से रेट पे लोगे? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे। आ गया ना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। डेटर्स को कौन से रेट पे लेना है? सेलिंग प्राइस। तो डेटर्स को हम लोग सेलिंग प्राइस पे लेंगे। देखो आ गया ना सेलिंग प्राइस। ये इसलिए मैं वहां पे नहीं बता रहा था क्योंकि मेरे को ये वर्किंग नोट आपको एक्सप्लेन करना था। फिर सबको प्लस कर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा? टोटल करंट एसेट का टोटल मिल जाएगा। फिर माइनस करेंगे करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज में क्या आता है? पहला क्रेडिटर। क्रेडिटर को हमेशा रॉ मटेरियल के रेट पे लेते हैं, रॉ मटेरियल का रेट ये वाला। फिर आउटस्टैंडिंग वेजेस, वेजेस और ओवरहेड का रेट तो दिया होगा वो हम वहां पे लिखेंगे, और यूनिट जो भी है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, सबको टोटल लिखेंगे, और ए में से बी को माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा वर्किंग कैपिटल। ए माइनस बी देखो मैंने लिख के दिया है, ए माइनस बी मतलब वर्किंग कैपिटल आ गया आपका। ठीक है, समझा यहाँ पे? पक्का क्लियर है यहाँ तक? ये फॉर्मेट लर्न कर लेना, अच्छे से समझ लेना, और कुछ भी डाउट रहेगा तो कॉल करना। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।